जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सबके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और नया पार्ट, जिसमें हम जानेंगे यूज ऑफ वर्ब, यानी कि यूज ऑफ वर्ब यानी किस वर्ब का कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है, दिख रहा है स्पीच। स्पीच का मतलब दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, भाषण। क्या होता है स्पीच का मतलब? भाषण। तो दोस्त इसका रूल हमारा ये होता है कि अगर भाषण देने की बात आए, यानी कि भाषण देने की बात आए, तो हमेशा उसके साथ क्या आता है दोस्तों, मेक आता है। क्या आता है? मेक आता है। लेकिन सेंटेंस में आपको दिया क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा वहां पे गिव, तो हमको वहां से गिव हटा देना है और क्या यूज करना है, मेक यूज करना है, ठीक ना। हो सकता है कि आपको गिव ना दे के गेव दे दिया रहे, यानी कि गेव जो है दोस्तों इसी का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ हो सकता है तो जहां पे गेव रहेगा तो वहां पे आपको मेड लगाना, यानी कि जिस फॉर्म में आपको दिया रहेगा उसी फॉर्म में यूज करना रहेगा, ठीक ना। चलिए इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, हो सकता है एग्जाम्पल में भी हमारे आ जाए। चलिए हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ही गेव ए स्पीच। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि जब हम सेंटेंस में आपको कहीं भी गिव दिख जाए और यहाँ पे स्पीच देने की बात आ जाए तो वहां पे हटा के वहां पर मेक लगता है, लेकिन यहाँ गिव का सेकेंड फॉर्म दे दिया है गेव, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, ये तो गलत हो गया, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है। तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो हमारा यहाँ जब मेक यूज करेंगे तो हमको मेक का भी सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। समझ में आया आपको? चलिए अगला हमारा है, अगला देखिए क्या दिया है, टेस्ट दिया है। टेस्ट का मतलब सभी लोग जानते हैं परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है। इसका दो कंडीशन बनता है। कितना कंडीशन बनता है दोस्तों? दो कंडीशन। एक तो टेस्ट दिया जाता है, ठीक ना, और एक टेस्ट लिया जाता है। दो कंडीशन बनता है। चलिए इन दो कंडीशन का यूज बड़ा थोड़ा उल्टा होता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जहां कहीं देने की बात आ जाए दोस्तों तो वहां पे हम लगाते हैं टेक। आप कहेंगे कि सर टेक का मतलब तो लेना होता है। जी हाँ, लेना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे यूज में यही करना है, जब देने की बात आए तो टेक लगाना है, जब लेने की बात है तो यहाँ पे गिव लगाना है, ठीक ना। इस सेंटेंस को यानी इस रूल को आपको अच्छे से देखना है। चलिए एक सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ले लिया कि आई विल गिव टेस्ट। हमने एक सेंटेंस ले लिया, आई विल गिव टेस्ट। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा कि मैं टेस्ट दूंगा, इसका जो अर्थ निकलेगा क्या निकलेगा, मैं टेस्ट दूंगा। लेकिन अब देखिए मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जहां पे देने की बात है वहां पे गिव नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, टेक आता है। जब देने की बात है तो टेक आएगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। अगला एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि कह देगा यहाँ पे कि द टीचर, ध्यान से देखिएगा, द टीचर विल टेक टेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द टीचर विल टेक टेस्ट। अब यहाँ पे लेने की बात है, यानी कि अध्यापक पर टेस्ट लेंगे, यानी लेने की बात आ रही है। तो अब हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, टेक हटाएंगे और हमारे यहाँ पे आ जाएगा गिव। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा रूल है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमारा दे दिया है नॉइज और एक दे दिया है हेस्ट। अब नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब होता है शोर, शोरगुल जानते हैं ना, हल्ला गुल्ला। और हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो। अब इन दोनों का यूज कहाँ होता है इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। नॉर्मली अब कोई भी सेंटेंस देखेंगे ना तो आपको उस सेंटेंस में हर जगह इनके साथ डू दिखेगा। क्या दिखेगा? डू दिखेगा, लेकिन वो हमेशा गलत। आपको यहां से एरर भी एक तैयार हो रहा है कि अगर आपको सेंटेंस में नॉइज या हेस्ट के साथ डू दिख जाए तो समझिए कि उसी पार्ट में क्या है, एरर है। इसके साथ हमेशा क्या आता है दोस्तों, हमेशा इसके साथ आएगा मेक। क्या आता है? मेक आता है। इस चीज को ध्यान समझिएगा। कहीं भी आपको नॉइज दिख जाए, हेस्ट दिख जाए तो क्या आएगा, हमेशा मेक आएगा, ठीक ना। इस चीज का एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं
कि बहुत ही चर्चित वर्ड है, डू नॉट डू ए नॉइज। कहीं आपने ऐसा सुना है? डू नॉट डू ए नॉइज कहीं भी नहीं सुना है। आपको हमेशा यहाँ पे क्या सुनाई देगा कि डू नॉट मेक ए नॉइज। हमेशा दोस्तों क्या आता है? मेक, यानी कि मेक जो है इसका परमानेंट साथी है, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगले रूल्स की तरफ बोलते। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। आप एक एक चीज को अच्छे से देखिए और आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ गए हैं। यहाँ पे दिख रहा है गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, फेयरवेल। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? आप जानते ही हैं, वेलकम वर्ड्स हैं, जो कि अब देखिए इनका यूज आपके डेली लाइफ में होता है। इन वर्ड को आप रोज यूज करते हैं, लेकिन इनका जो यूज है ग्रामेटिकल पोर्शन में कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। तो देखिए इनके साथ हमेशा आपको क्या कहा जाएगा? हमेशा आपको क्या दिखेगा? सेड दिखेगा। क्या दिखेगा? सेड दिखेगा। तो ये गलत है, इनके साथ सेड नहीं आएगा। हमेशा इनके साथ क्या आता है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा, हमेशा इनके साथ आता है बेड। क्या आता है? बेड। आई होप आप इस चीज को जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए। चलिए इस चीज को भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे ले लिया कि ही सेड गुड नाइट। ही सेड गुड नाइट। अब आपको क्या है, ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, एकदम आपको यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रहा होगा कि ही सेड गुड नाइट, वह गुड नाइट कहा। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहां से हम सेड को हटाएंगे और इसके जगह पे क्या लगा देंगे? बेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बेड लगा देंगे, ठीक ना। कितना अच्छा रूल है। इस चीज को आसान है लेकिन थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, फेयरवेल, इनके साथ कभी भी सेड नहीं आता है। हमेशा आता है तो क्या आता है? बेड आता है, ठीक ना। चलिए अगला है हमारा दोस्तों, ये देखिए डार्क और लेट। इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए डार्क है और ये लेट है। डार्क का मतलब तो आप अंधेरा जानते ही हैं और लेट का मतलब देर जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों ही आपसे जुड़े हुए वर्ड हैं। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि डार्क के साथ क्या आएगा और लेट के साथ क्या आएगा? दोनों तो होना ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो डार्क है इसके साथ आपको क्या देख कर रखता है? इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं आप ये चीज देखे होंगे, बिकम। बिकम मतलब होना होता ही है, देखे होंगे। लेकिन बिकम गलत है, बिकम नहीं होगा। होगा तो क्या होगा दोस्तों? इनके साथ गेट आएगा। इनके साथ हमेशा क्या आएगा? गेट आएगा। इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। इनके साथ हमेशा क्या आता है? गेट आता है, ठीक ना। चलिए इनका एग्जाम्पल लेते हैं। इस रूल का हमारा एग्जाम्पल है कि इट इज बिकमिंग लेट। इट इज बिकमिंग लेट। अब ये बताइए कि हमने आपको रूल में क्या बताया? आप इसको सही कीजिए। यहां पे हमने बोला कि कभी बिकम नहीं आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा? गेट आएगा। तो गेट है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेटिंग। और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला रूल हमारा कह रहा है कि अगला हमारा रूल कह रहा है कि कहीं भी आपको फर्स्ट दिख जाए, सेकेंड दिख जाए, थर्ड दिख जाए, दोस्तों ये चीज तो आपको देखने ही देखने हैं, हमेशा दिखते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इस चीज का यूज देखिए दोस्तों, अगर कहीं श्रेणी यानी कि कोई आप एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप पास हुए हैं तो किस श्रेणी में पास हुए हैं? फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब इसकी बात श्रेणी के लिए हो, यानी कि श्रेणी के लिए हो, तो हमेशा क्या आएगा दोस्त? हमेशा इसके साथ क्या आता है? स्टैंड आता है। क्या आता है? स्टैंड आता है। कभी भी आप भूल के भी कम मत लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा,
श्रेणी में आने के लिए जब भी इन सब चीज का यूज हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, स्टैंड आता है। ठीक ना, आप कभी भी कम यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज को चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको भी हमने एग्जाम्पल ले लिया, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ही केम फर्स्ट इन क्लास। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ही केम फर्स्ट इन क्लास। ये आर है, थोड़ा सा एस जैसे लग रहा है, आप उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। तो अब यहां पे क्या है दोस्तों, हमने बताया कि जब इसकी बात हो श्रेणी में आने के लिए तो कभी भी इसके साथ कम या केम नहीं आता है। आप यहां पे देख रहे हैं कम का सेकेंड फॉर्म दिया है। क्या दिया है, कम का सेकेंड फॉर्म है। तो कम का जब सेकेंड फॉर्म है तो हम किसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, स्टैंड का। तो स्टैंड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है हमारा स्टूड। क्या हो जाता है मित्रों, स्टूड। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का यूज ऑफ वर्ब का यह पार्ट। इसमें आपको हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स कराए हैं और यह इसका पार्ट 1 है। अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, यानी कि यहाँ इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप हमसे जुड़िए, इंग्लिश को आसानी तरीके से सीखिए। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, यानी कि इस चैनल पे आपको डिफेंस से रिलेटेड सारे पैकेज मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।